28 जनवरी को साध्वी प्रेम बासा की मौत कैसे हुई, जी न्यूज़ पर चश्मदीद गवाह हैं जो उस वक्त साध्वी प्रेम बाईसा के साथ थी। क्या हुआ था 28 तारीख को, हमारे साथ बात करने के लिए सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार वो शख्स हैं जो दोपहर में साध्वी को खाना बनाकर खिलाया था। उस वक्त उनकी तबीयत कैसी थी, जब इंजेक्शन लगा उस वक्त साध्वी की क्या हालत थी, और जब परिवार यानी उनके पिता और सुरेश साध्वी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे उस वक्त साध्वी ने दो शब्द क्या बोले थे, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ चश्मदीद गवाह हैं सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, आप चश्मदीद गवाह हैं। 28 तारीख को आप साध्वी के साथ थे। 28 तारीख को क्या रूटीन था, साध्वी कहाँ थी, कैसे कमरे पे पहुंची और उनके साथ क्या क्या हुआ था? एक दिन पहले वो घटना हुई। एक दिन पहले आए थे यहाँ। हाँ। रात को 12-1 बजे आए थे। हम्म। मेरे को पहले कॉल किया कि तू आश्रम आ जाओ और मेरे यहाँ सामान वगैरह रखाना है अंदर। हम्म। तो मैं आया और वहाँ 12-1 बजे आए थे वो। हम्म। आए और अंदर बाद में उनके मेहमान आ गए थे मिलने के लिए। हम्म। वो 12-1 बजे आए तो बाद में थोड़ा आधा घंटा बाद में मेहमान आए थे। हम्म। उन वो आए और उनके यहीं सो गए थे। बाद में वो सुबह मिले थे महाराज जी से। और बाद में सुबह मिलकर महाराज वो चले गए थे महाराज जी। उनसे मिलकर बाद में प्रेम भाई साहब हम्म। मेरे को बोला खाना बना दे। हम्म। और खाना बनाना मैं गया था ऊपर। हम्म। और ऊपर जाकर खाना बनाया मैंने। क्या क्या खाने में बनाए थे? दाल रोटी बनाए थे। दाल रोटी बनाई थी। हाँ, उस वक्त उनकी तबीयत कैसी थी? सही थी। वो उन नॉर्मल जुकाम था और कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। ना, सही बोल तो रहे थे। खाने में आपने दाल रोटी बना के दी, हाँ, उस वक्त उनकी तबीयत आपने देखी, कैसी स्थिति थी? सामान्य था? सामान्य थे। अच्छा। सही उसके बाद बोल रहे आपने थे। क्या बना के खिलाया? कुछ नहीं, बाद में काढ़ा बना के लिया था थोड़ा। काढ़ा भी दिया था? हाँ। आपने ही वो काढ़ा बनाया हाँ। था? तो काढ़ा बनाया था कितने बजे की बाद में घटना? बाद में खुद आई और मैं खाना खा रहा था तभी। और बाद में आकर उन्होंने खुद आकर नमक के खराटे किए थे। नमक के गरारे किए थे? हाँ। कितने बजे की बात होगी ये? ये लगभग 1 बजे के एक। 1 बजे दोपहर हाँ की हाँ, बात दोपहर होगी। के 1। यानी 1 बजे दोपहर से पहले उन्होंने आपके बनाए हुआ खाना खाया। हाँ। उसके बाद आपने काढ़ा बना के पिलाया। हाँ। फिर उन्होंने नमक का गरारे किए। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो तो मेरे को बोल रहे। मैं तो ऊपर चला गया था पढ़ने के लिए। हम्म। हम्म। और वो सो गए थे नीचे रूम में। अच्छा। और बाद में मैं तो उनसे मिल नहीं पाया। और बाद में 5 बजे मेरे पास में कॉल आया। 5 बजे किसने बाईसा कॉल किया? बाईसा का कॉल आया। प्रेम बाईसा का ही हाँ। 5 बजे शाम को कॉल आया? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? बाद में मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मेरे को थोड़ा बहुत जुकाम है तो ठीक हो जाऊंगी, लगवा दे इंजेक्शन वगैरह लगवा देती हूँ। हम्म। वो दवाई देने के लिए आ रहे। हम्म। तो गेट मैंने खोला हम्म। और वो आए अंदर। और अंदर आकर उन्होंने इंजेक्शन दिया। मैं अंदर था नहीं, उसके रूम के इंजेक्शन दिया तभी। हम्म। मैं तो बाहर था। हम्म। वो इंजेक्शन देकर वापस बाहर डॉक्टर साहब बाहर निकले तो मैं वापस लॉक करके ऊपर वो चला जो गया। डॉक्टर कंपाउंडर थे वो कितने बजे बाहर निकले थे? लगभग 4-5 मिनट बाद में निकल गए थे यानी आकर। शाम के बाद 5:30 6 के बीच का टाइम होगा। नहीं, इतना तो नहीं था। लगभग 5:20 था, यानी 5:20 वही हाँ। मेरा कहना था, पाँच हाँ। बजकर बीस मिनट पर वो कंपाउंडर यहाँ से निकले। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? बाद में वो जाने के बाद में थोड़ा बहुत लगभग 5 मिनट ही हुए नहीं थे। हाँ। बाद में छींके की बाईसा की छींक की आवाज़ आई 6-7। और बाद में मैं आया तो दौड़े दौड़े ऊपर से तीसरी मंजिल पर था। हाँ। दौड़ दौड़ कर आया तो तभी यहाँ गेट के बाहर बाईसा आकर नीचे गिर गए थे। बाईसा नीचे गिर गई हाँ, थी? नीचे गिर गए थे। बाद में मैंने और गुरुजी ने बैठा कर गाड़ी में। गुरुजी मतलब उनके पिता? हाँ, पिताजी। हाँ। पिताजी ने बैठा कर गाड़ी में लेके गए थे। अच्छा। बाद में वहाँ गाड़ी में ये लॉक करके आश्रम में मैंने हाथों हाथ उठाकर बैठा कर। मतलब गाड़ी में आप थे, हाँ, गुरुजी थे और प्रेम प्रेम बाईसा वैसा थी। थे। गाड़ी आप ही चला रहे थे? नहीं, मैं नहीं चला कौन रहा। चला रहा था? उनके पिताजी चला रहे थे। उनके पिताजी गाड़ी चला रहे थे। हाँ। तो उस गाड़ी में उनके पिताजी गाड़ी चला रहे थे, आप प्रेम बाईसा के साथ में बैठे हुए थे। हाँ। फिर क्या हुआ रास्ते में? रास्ते में उन्होंने बाद में मेरे को बोला ये लॉक लगा दिया। मैंने लॉक लगा दिया है। प्रेम बाईसा नहीं हाँ। बोला? हाँ। प्रेम बाईसा ने बोला कि घर का लॉक लगा दिया है। हाँ, लॉक लगा दिया। उस मैंने वक्त कहा उनकी स्थिति सही थी? हाँ, स्थिति सही थी। अच्छा। आशा पुरानी सिटी यहाँ से लगभग 2-1 किलोमीटर है। नहीं, ये 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर। तक आगे बढ़े होंगे आप? हाँ। तो तभी बोला पिताजी मेरे को न्याय दिला देना, इतना बोलकर बाद में सांसें अटकने लग गई वो।
यानी मतलब 2 किलोमीटर, यानी इस आश्रम से, हाँ, यानी सेवा आशापुरा कुटीर सिटी। आश्रम से 2 किलोमीटर आगे आपने आशापुरा से सिटी पहुंचे। हाँ वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ दिला दीजिए। हाँ, पापा मुझे इंसाफ न्याय दिला देना। ऐसा क्यों बोला होगा कि मुझे न्याय दिला दीजिए? वो तो पता नहीं, इतना तो हाँ? इतना तो पता नहीं है। वो उसके सोशल मीडिया के वायरल वो वीडियो था, उनसे ही परेशान थे। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल था। हाँ, कौन सा वीडियो था? जो एक पहले कलंक लगाया था, जो बाप बेटी के ये गुरुजी थे ना, उनके साथ वीडियो उनके बारे में ही था। अच्छा, हाँ, तो गले में मतलब आखिरी बात आपने सुना था, आखिरी बात एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरी बात, आखिरी शब्द प्रेम बाईसा के क्या थे? पापा जी मुझे न्याय दिला देना, इतना बोल पापा जी मुझे न्याय दिला हाँ। देना। काफी गंभीर बात नहीं लगता है कि जो शख्स की तबीयत खराब है, अंतिम स्थिति पर है, शायद उनकी सांस उखड़ रही थी, मौत के बेहद करीब थे, और ये कह रहे कि पापा मुझे इंसाफ दिला देना। इतना बोल कर हमें भी विश्वास नहीं हुआ था कि बाईसा ऐसे चले जाएंगे, ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा, ऐसे ही बोल रहे होंगे। अच्छा। बाद में सांसें अटकने लग गई और वो फिर अस्पताल पहुंचे तो क्या हुआ? बाद में कुछ नहीं बोल पाए। वो कुछ नहीं बोल बोले। पाए? कुछ नहीं? हाँ बेहोश हो गई? हाँ, मतलब सांसें रुक गई थी आप लोगों सांसें ने? रुक गई, मेरे को पता नहीं चला था। वो मैंने तो यहाँ सिर पकड़ के रखा था। अच्छा, आपने ही सिर पकड़ के रखा हाँ, था। तो आपको लगता है कि कुछ साजिश हो सकती है? मैं तो कुछ नहीं, मेरे को जितना अच्छा, मालूम शरीर था वो शरीर बता की, दिया। उनका शरीर कैसा था उस वक्त? क्या लग रहा था कि कोई इंजेक्शन या जहर दिया गया? शरीर का रंग कैसा पड़ गया था? नाखून वगैरह वो हरे हरे टाइप के नीले पड़ गए थे। अच्छा, और वो होठ भी नीला पड़ गए थे। होठ नीला पड़ गए थे, हाँ नाखून भी नीले पड़ गए हाँ थे, एक मामूली सा इंजेक्शन को लेकर? हाँ, मेरे को ऐसे ही लगा। क्या लगता है कि इंजेक्शन में कुछ जहर वहर तो नहीं था? वो तो इतना, मैं इंजेक्शन लगाया तभी मैं पास में था नहीं। वो कौन सा लगाया कौन सा नहीं लगाया, मैं तो बाहर खड़ा था। तो आप सुन सकते हैं चश्मदीद गवाह सुरेश, जो उस वक्त साध्वी प्रेम बाईसा के साथ थे। इन्होंने ही खाना खिलाया, इन्होंने ही काढ़ा बना के पिलाया। दोपहर का वक्त था। शाम के वक्त जब यहाँ पर कंपाउंडर को बुलाया गया इंजेक्शन देने से पहले, उस वक्त भी उनके साथ थे। और जब यहाँ से अस्पताल ले जाया रहा था, महज 2 किलोमीटर की दूरी में साध्वी के साथ खुद सुरेश कुमार थे। और साध्वी ने एक लाइन बोली कि पापा मुझे इंसाफ दिला देना। बहुत बड़ी बात है। और उस समय साध्वी के जो शरीर थे नीले पड़ चुके थे, नाखून नीले पड़ चुके थे, होठ नीले पड़ चुके थे। तो क्या एक साजिश की ओर इशारा कर रहा है? क्या साजिशन ऐसा इंजेक्शन दिया गया जिसकी वजह से साध्वी की मौत हो गई? पूरे मामले में जांच की जा रही है। एसआईटी टीम का गठन किया गया है और पूरी जांच कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। राजू राज, जी मीडिया, जोधपुर।